नाम क्या पड़ता है? मेरा नाम चंद्रशेखर मणि, जी तहसील चौरी चौरा का अधिवक्ता हूँ। जी बैंक का पैनल एडवोकेट हूँ। जी। बैंक क्या समस्याएं हैं, उस समस्याओं के संबंध में आप बात करें। मैं शाखा चौरी चौरा और शाखा काकोरी में हुए बैंक घोटाले के संबंध में 5 साल से प्रयासरत हूँ। मेरी प्रबल इच्छा है कि इस भ्रष्टाचार का निवारण हो और वित्त और बैंकिंग व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का समूलनाश। मैंने 2022 में PIL डाला था, जिसका निर्णय 27/3/23 को आया। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें लिबर्टी दिया था कि कंसर्न मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन दे और RBI को कहा था वी आर श्योर दैट RBI विल इन इट प्रोसेस अकॉर्डिंग लॉ। अभी मैं इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया था और 7/2/2024 को मंतोष ओझा वित्त मंत्रालय के सेक्शन ऑफिसर है, उनके द्वारा जो है रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण अधिकारी को, मुख्य महाप्रबंधक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई को लीगल नोटिस गई। अभी 19 जनवरी को रिजर्व बैंक के AGM द्वारा जवाब आया। मैंने कहा भाई हम गवर्नर को चिट्ठी लिख रहे हैं और AGM कौन होता है जवाब देने वाला? अब या तो गवर्नर साहब के सचिव दे या उनके PA दे, चाहे जो भी दे, लेकिन अब ये व्यवस्थाएं हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं और ये हमारे जो AGM साहब समझ रहे हैं कि ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन बिहाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। 9 करोड़ रुपया लूट जा रहा है, इन लोगों को पता नहीं चल रहा है। बैंक वालों की मदद से और रिकवरी एजेंट के मदद से 9 करोड़ रुपया लूट गया। 96 लोगों को फर्जी पेपर पे काकोरी में लोन दे दिया गया 6 करोड़ 60 लाख रुपए का। 2.25 करोड़ यहाँ जो है 90 लाख रुपया, 2.25 करोड़ में से 1 करोड़ 15 लाख रुपया रिकवरी एजेंट के खाते में गया। 98,37,000 का गोल्ड लोन हुआ, 63,46,000। देखिए कि ये कागज है, 63,46,000 इसमें गया हुआ। स्टेट बैंक चौरी चौरा में इनके खाते में गया और 8/6/18 की FIR है, 21/6/18 से ये स्टे लेके घूम रहे हैं। ये कोई चलेगा? 38 लाख में 8 लाख में जमानत मिले, इस देश कैसे चलेगा भाई? सभी लोग कह रहे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो है बहुत लुटेरे थे, बहुत गड़बड़ आदमी थे। मैंने देखा है, वो कहते थे कि 1 रुपये में 15 पैसा पहुंच, उसको तो उस व्यक्ति को तो मालूम है कि 1 रुपये में 15 पैसा पहुंच रहा है। यहाँ तो सब पैसा लूट लिया जा रहा है भाई। 9 करोड़ रुपया में कम से कम 1800 किसानों को दिया गया होता लोन, 50,000 एक अगर किसान को दिया गया होता। आज ये दशा बहुत खराब चल रही है, देश पैसा लूट जा रहा है। अभी मैं हाल की घटना बताऊं, ये डुमरी के एक ग्राहक सेवा केंद्र वाले लगभग 6 महीना हुआ 1 करोड़ रुपया लूट गया। ये डुमरी के एक ग्राहक सेवा केंद्र वाले लगभग 6 महीना हुआ 1 करोड़ रुपया लूट गया। आज जब कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सरदार नगर में 2001 में इसी तरह से 55 लोगों को जो है 15,13,885 रुपया जो है लूट गया। पहले थाना चौरी चौरा में FIR हुआ, फिर उसके बाद गोरखपुर गया, क्राइम ब्रांच गया, अब आर्थिक अपराध शाखा 23 साल से जांच कर रही। भैया होगा क्या इस देश में? जब पैसा आदमी का लूट जाएगा उसको मिलेगा ही नहीं। हर साल 60,000 करोड़ की लूट हो रही है। तमाम मामले हैं जिस पे लूट हो रही है। आपने सत्याग्रह भी किया है, जनता सत्याग्रह भी आपने किया है इसके संदर्भ में, लेकिन इसके संदर्भ में कोई उचित कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी। मैंने जो है 29/8/2023 को सारा जो है पत्र, इनको सारा सबूत तत्कालीन जो है तहसीलदार नीलम तिवारी जी थी और अभी जो है प्रशांत वर्मा जी SDM है, इनको सारा कागज दिया था। राजेश प्रताप सिंह को मैंने जो है रिमाइंडर दिया था 3/11/23 को, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, शिवन सिंह को भी पत्र दिया, राजेश पवन कुमार थे यहाँ SDM, उनको दिया, प्रशांत वर्मा जी को दिया, 2 बार सत्याग्रह किया, उसमें DM को दिया, SSP को दिया, ADG को दिया, माननीय मुख्यमंत्री। अब जब भूपेंद्र बहादुर सिंह जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है माननीय मुख्यमंत्री जी के, अब वो मुख्य सचिव को लिख रहे हैं, गृह गोपन को लिख रहे हैं और जो है अपर सचिव को लिख रहे हैं, उसके बाद बैंक की फर्जी रुपये। अरे भैया
2.25 करोड़ पब्लिक का लूटा गया है, जिसमें 1.25 करोड़ उनके खाते में गया है और 6 करोड़ 60 लाख में से पैसा ट्रांसफर होकर कोई जोले द्विवेदी जी होंगे उनके खाते में गया। अब ये सवाल उठता है कि जो व्यक्ति 1 रुपया नहीं पैसा पाया है वो हैरान है, उसका पूरा परिवार परेशान है। उसके बीवी बच्चों का क्या दोष है भाई? उसकी पत्नी ने तो चोरी नहीं किया, उसके बच्चों ने तो चोरी नहीं किया, अब उस बेचारे के ऊपर FIR हो गया, मारा मारा फिर रहा है। उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब तो चौपट हो रही है। अब ये देखना कौन का? अब यही बात लेके मैं CGI के पास गया था, CGI ने बड़ा स्पष्ट आदि, अब हमारी बात आधी कौल साहब समझे आधी नहीं समझे। अब कौल साहब वहां के भाई मान लीजिए सीनियर मोस्ट जस्टिस थे, न्यायमूर्ति 2nd नंबर कोर्ट के थे और कौल साहब के सामने सबके, हम तो तहसील के अधिवक्ता, फिर भी हमने बात किया, उन्होंने एमकस क्यूरी दिया तो मैं कुछ नहीं बोला। एमकस क्यूरी देने के बाद 27/3 को मैंने जब देखा, जब ये बहस कर रहे हैं तो इन्होंने कहा एक्सेप्ट 2 अदर आर जनरल एलिगेशन। कोई जनरल एलिगेशन नहीं था। रिटायर्ड जज पूनम श्रीवास्तव के खाते से 5 लाख रुपया लूटा गया साइबर क्राइम द्वारा। झारखंड के जो है साइबर क्राइम करने वाले थे, तो सारा पैसा रिटर्न आ गया, फिर भी उनकी बेल नहीं हुई। और शेखर कुमार यादव, माननीय जस्टिस शेखर कुमार यादव जो हाईकोर्ट के जस्टिस है, उन्होंने कहा कि कोई अगर इस तरह की गलती होगी बैंक जिम्मेदार है। और उस केस में उस केस के ऑर्डर को मैंने पढ़ा है, उसमें देखा है कोई ऐसा अधिवक्ता नहीं जो महान्यायवादी हो, वित्त रिजर्व बैंक का वकील हो, दूरसंचार का वकील हो, सारे उसमें आ गए। हमारा आपका पैसा लूटेगा कोई नहीं आएगा। अब चूंकि वहां एक जस्टिस की बात है, बड़े लोग लूटे जाते हैं, उनका पैसा भी मिल जाता है, छोटा आदमी दर बदर घूमता है। आज के टाइम में देखिए इसी स्टेट बैंक में 2 बार एक आदमी ऐसा चोर है जो शटर से छेड़छाड़ करके पैसा भी निकाल लेता है और उसका पैसा रिटर्न भी ले लेता है। एक्सिस बैंक का उसका ATM है और एक HDFC बैंक का ATM, दोनों में एक ही आदमी कर रहा है। कौन आदमी कौन खोजेगा? जब आप FIR नहीं दर्ज करेंगे तो खोजेगा कौन भाई? आखिरकार FIR क्यों नहीं हो रहा है? FIR क्यों नहीं हो रहा है? तो ये तो भाई SSP साहब बताएंगे ना, ADG साहब बताएंगे, उनकी व्यवस्था मुख्यमंत्री साहब बताएंगे, हम थोड़े बता पाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री तो ईमानदार है, लेकिन अब क्या कहा जाए? नहीं, इसकी सूचना आपने आखिर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को गोरखपुर को आपने दिया था। ये जो चीजें हैं ये मैनेजर साहब की चीजें हैं, ब्रांच मैनेजर ने दिया था। यहाँ पे ब्रांच मैनेजर ने SSP को भी रजिस्ट्री भेजा है, सबको रजिस्टर्ड भेजा। पेपर जब भेजा जाता है तो नैतिक जिम्मेदारी है कि क्योंकि बैंक का पैसा आम जनता का पैसा है, उसको वो देखे और उसको सुने और करें। यानी आदेश होने के बाद भी जो है FIR दर्ज होने के बाद भी आज तक जो है FIR दर्ज नहीं हुआ। संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है संबंधित विभाग के अधिकारियों। एकदम संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। इसी तरह से एक पंजाब नेशनल बैंक में एक घटना हुई। एक प्रदुम्न नाम के व्यक्ति हैं जो झारखंडी में रहते हैं और उन्होंने दिया 180 रुपये का चेक, मैनिपुलेट करके वो चेक हो गया 95,000 का। अब 95,000 कोई अंकित साहब है लेके चले गए। अब ये मेट लाइफ वाला गया, अब इनकी FIR नहीं दर्ज हुई। माननीय उस समय के तत्कालीन इंस्पेक्टर साहब ने कहा जाइए भगिए साइबर क्राइम जाइए, साइबर क्राइम ने कहा यहाँ जाइए, और इसी में आदमी घूमता रहा। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत। इस शासन की सूचना ऊपर तक पहुंचाइए और अन्य लोग भी हैं घटना घटी है, इन लोगों से भी हम जानकारी करना चाहेंगे। आपका क्या नाम पड़ी दादा? इधर ध्यान दीजिए। रामचंद्र सिंह हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? चौरा। क्या मामला है? कौने बैंक से? स्टेट बैंक चौरी चौरा से। तो लोन पास नहीं हुआ? हाँ, पैसा दूसरे के खाते में चला गया। ठीक है, ओके। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम पड़ता है? दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, कहाँ के रहने वाले आदमी हैं? क्या मामला है? KCC का मामला है। KCC का पैसा जो है KCM के साई ट्रेडर्स के खाते में भेज दिया। तेजी से बोलिए जरा। KCC बना, KCC का पैसा जो है साई ट्रेडर्स के खाते में भेज दिया। ठीक है, आपके खाते में नहीं पहुंचा। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम कमला प्रसाद है। क्या मामला है? मामला है कि KCC का पैसा जो है PN पांडे ने अपने खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया गलत।